मसाला पैक का किंग जीरे को माना जाता है और जीरे की फसल जहां बेहद नाजुक मानी जाती है, वहीं भावों में तेज उतार चढ़ाव इसकी मांग सप्लाई के गणित को प्रभावित करता है। इस साल गुजरात राजस्थान में जीरे की बुआई बीते साल की तुलना में कम हुई है, लेकिन उत्पादन को लेकर अभी भी कुछ फाइनल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगले 30 दिनों का मौसम इसके उत्पादन के समीकरण को उलट सकता है। भारतीय बाजारों में कैसी है जीरे की मांग, कब खत्म होगा भावों पर दबाव, इस पर बात करेंगे जानकी मर्चेंट राजकोट के सन्नी लाखानी से। सन्नी जी, आपका स्वागत है। नमस्ते कमल जी। नमस्ते। सन्नी जी, चालू मार्केटिंग वर्ष जीरे के डोमेस्टिक ट्रेड के लिए कुल मिलाकर कैसा रहा? क्या क्या खास बातें रही इस साल, क्योंकि इसके पहले वाले वर्ष में हमने जीरे के ट्रेड में काफी जोश देखा था। जी कमल जी, लास्ट ईयर जो जोश था वही जोश बरकरार रहा ये साल भी। लेकिन क्या हुआ, लास्ट ईयर जो कम क्रॉप के हिसाब से जो स्पेक्यूलेटिंग हुआ और जो आर्टिफिशियल तेजी हुई, उसके हिसाब से स्टार्टिंग में सबने नफा कमाया। बाद में जो 11-12 हजार का रेंज हुआ था, उससे 6-7 हजार वाला रेंज हुआ, उसमें कई लोगों ने पैसा घुमाया भी खरी। और उसके बाद ये नया जीरा आया, नया जीरे में क्रॉप बढ़िया रहा लास्ट ईयर, और डिमांड भी अच्छी रही, और सबने काम पेरेटी से किया। इसलिए ये साल भी जोश उतना ही था, लेकिन सामने सट्टे की कमी थी। इसलिए सबको ध्यान, अपने अपने ध्यान से, अपने सूझबूझ से सबने व्यापार किया और पैसा भी मिला इस साल। स्टार्टिंग में बीच में जो 6600 6400 6600 वाले एक्सपोर्ट के प्राइस हुए थे, उसके अलावा कोई बड़ी तेजी हमको दिखी नहीं। 200-300 रुपए की जो तेजी मंदी हुई वो डिमांड सप्लाई के ऊपर ही हुई। जी। और सन्नी जी, गुजरात में जीरे की जो फसल है उसकी फिलहाल कंडीशन कैसी है, और वर्तमान फसल को देखकर उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? हालांकि जबकि गुजरात सरकार ने अपना जो एस्टिमेट जारी किया है, उसने कहा है कि इस बार 3,65,700 टन जीरा पैदा होगा अकेले गुजरात में। लास्ट ईयर यह उत्पादन डेटा गुजरात सरकार के अनुसार 4,18,270 टन था। जी, अभी जो कमल जी फसल खड़ी है वो बढ़िया खड़ी है। आज तक, आज दिन तक कोई वेदर में इश्यू नहीं है, कोई फसल में इश्यू नहीं है। देखा जाए तो मोरबी, अलवद और ध्रांगध्रा, सुरेंद्रनगर लास्ट ईयर की कंपेयर में इतना ही शोइंग हुआ है, क्रॉप भी बढ़िया है। कच्छ का देखा जाए तो मेन बेल्ट है कच्छ जीरे के लिए। नॉर्थ गुजरात देखा जाए तो वो भी मेन बेल्ट है। दोनों में लास्ट ईयर की कंपेयर में सेम पोजीशन है आज की तारीख पे। और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट और द्वारका डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो द्वारका में 25 पैसा कम है, और पोरबंदर में 40 से 45 पैसा कम दिख रहा है। लेकिन उसके हिसाब से ओवरऑल गुजरात की फसल 15 से 20% कम है, और वेदर भी अनुकूल है। हमारा अनुमान है कि गुजरात राजस्थान मिला के 85 से 90 लाख नया क्रॉप आएगा, और कैरी फॉरवर्ड 20 से 25 लाख जी। की रह सकती है। ये और राजस्थान के इलाकों से कोई सूचना आपके पास की फसल की कंडीशन कैसी है अलग अलग इलाकों में, जैसा कि अभी आपने गुजरात के बारे में बताया? राजस्थान में भी सेम सिचुएशन है, अभी वेदर भी वहां पे बढ़िया है। सब व्यापारी से बात हो रही है, उसके हिसाब से वहां पे वेदर जीरे के फसल के लिए अनुकूल ही है। मेल्टा एरिया, मेल्टा बेल्ट मेन है जीरा का, वहां पे लास्ट ईयर की कंपेयर में ज्यादा है थोड़ा। और जैसलमेर में थोड़ा कम दिख रहा है, और जैसलमेर में 20-25 दिन लेट भी चल रहा है। और उसके अलावा नागौर, फलोदी, जोधपुर, वहां सब जगह लास्ट ईयर की कंपेयर में सेम पोजीशन अभी दिख रही है। जी। और नई फसल आने पर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना रहने का अनुमान है आपका? कैरी फॉरवर्ड 20 से 25 लाख के करीब रहने का मेरा अनुमान है। जी। सन्नी जी, इन दिनों डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें, नई फसल ठीक है लेट आएगी, 15 मार्च के बाद आएगी शायद प्रेशर के साथ, लेकिन तब तक डोमेस्टिक में जीरे की डिमांड कैसी रहने की संभावना है? मुझे एक राउंड डिमांड का दिख रहा है डोमेस्टिक में और एक्सपोर्ट दोनों में। मुझे एक राउंड डिमांड का अभी यहां से दिख रहा है ये महीने में। जी। और रमजान और गल्फ फूड फेस्टिवल की भी बात कर लें तो एक्सपोर्टरों की डिमांड कैसी रही अभी तक? अभी तक जो बिकवाली थी उसके सामने डिमांड भी अच्छी थी। जो माल आ रहा था मार्केट में, गुजरात का 15 हजार बोरी जीरा आ रहा था रोज का, और 4-5 हजार बोरी राजस्थान का, 20 हजार बोरी आ रहा था, कहीं पे पेंडिंग बच नहीं रहा था, सभी माल बिक ही जाता था। तो रमजान की ग्राहकी हम समझ सकते हैं, और अभी फुल फ्लेज के साथ आ भी सकती है। लेकिन अभी जो माल जा रहा था वो पाकिस्तान, दुबई और बांग्लादेश ही जा रहा था,
और सब रमजान की ग्राहकी हम देख सकते हैं ये। जी। सन्नी जी देखिए, ज्यादातर लोगों की शिकायत यह है कि जीरे के प्राइस ऊपरी लेवल से काफी फिसल चुके हैं, नीचे आ गए हैं भाव। तो यह जो दबाव है प्राइस पर, वो कब खत्म होने की उम्मीद है आपको? अब मुझे यहाँ से मंदी दिख नहीं रही है। आज का जो प्राइस है लेटेस्ट, वो 4175 का एक्सपोर्ट का प्राइस है, वहां से मुझे 4100 दिख रहा है। और यहाँ से जो डिमांड रमजान की फुल फ्लेज में आ गई, और चाइनीज न्यू ईयर खत्म होने का जो वेकेशन है उसका अभी खुलेगा, तो वहां की भी डिमांड, अभी चाइना की पाइपलाइन भी खाली है, तो उसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो दोनों की डिमांड आएगी, तो मुझे यहाँ से 150 रुपए से 200 रुपए पर 20 kg की तेजी दिख रही है। और 50 से 75 रुपए की मुझे मंदी दिख रही है। सनी जी, जीरे के प्राइस में शॉर्ट टर्म में किस तरह के मूवमेंट रह सकते हैं अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए? बस वही, वैसे ही मैंने आपको जो बोला कि स्टेबल से थोड़ा स्ट्रोंग रहेगा मार्केट। अभी यहाँ से मुझे घटता नहीं दिख रहा है लंबा, तो ऐसा अनुमान है हमारा। जी। और एक अंतिम सवाल कि जीरे के सीजन, जो नया सीजन आएगा, उसमें एक ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे? इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेड करें? देखिए, स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो जीरे का स्टॉक अभी थोड़ा वेट करना चाहिए नया माल आने तक। नए माल का 15 मार्च के बाद जो प्रेशर आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो प्रेशर आएगा, तब तक वेट करना चाहिए। क्योंकि वहां तक कुछ नया बॉटम हमको दिख सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है कि 4000 के नीचे एक्सपोर्ट के भाव शायद जा सकते हैं। तो तब तक वेट करना चाहिए कि मंडी 3500 3600 रुपए सिंगापुर दड़ा होए, तब स्टॉक करे, तो मुझे कोई दिक्कत उसमें दिख नहीं रही है। और रनिंग ट्रेड इज द बेस्ट, वो तो हम कह सकते हैं कि रनिंग ट्रेड करे वही अच्छा है। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सन्नी जी, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।